नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विजन शो का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो ना, तो आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपको धोखा देगा ही देगा, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सतर्क हो जाओ, क्योंकि आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इस मामले में जो भी फंसते हैं ना, वो बहुत बुरी तरह फंसते हैं। इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ कि किसी भी रिश्ते में बंधने से पहले, नए रिश्ते में, जो आपके पुराने रिश्ते हैं माँ पिताजी के या आपके जो ब्लड रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी नए रिश्ते में आते हैं तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ लोग बदला लेने की भावना या फिर ब्लैकमेल करने की भावना से नए रिश्ते बनाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हैं। खास करके लड़कियां इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैप होती हैं। इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप कुछ हद तक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो और अपने आप को सिक्योर करने में अपने आप की मदद कर सकते हो। देखो, अगर प्यार मोहब्बत या किसी भी नए रिश्ते में अगर आप पड़ी हो तो बातें करना ये लाजमी है। तो कम्युनिकेशन जो कुछ भी हो, मिलके बात करती हो, सोशल मीडिया के थ्रू बात करती हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के थ्रू अगर बात करती हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो। क्योंकि जैसे इंडिया डिजिटलाइज होते जा रहा है, इंडिया की वर्ल्ड जैसे डिजिटलाइज होते जा रहा है, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। आप देखोगे कि जब ये डिजिटलाइजेशन नहीं था तो साइबर क्राइम रेट्स बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन वैसे वैसे जैसे जैसे इंडिया डिजिटलाइज होते जा रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको कुछ चीज़ों को क्या ध्यान में रखना जरूरी है, इस चीज़ को देखो। जब भी अगर आप किसी चीज़ को बात करती हो किसी भी इंसान से, सामने वाले इंसान से, चाहे तो आप उससे प्यार ही क्यों नहीं करती हो, कुछ पर्सनल चीज़ें वो आपको सिक्योर कर लेनी चाहिए। यानी कुछ ऐसे प्राइवेट फोटोज़, प्राइवेट वीडियोज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भेजनी चाहिए। बातचीत के सिलसिले में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रोवोकिंग बातचीत हो जाती है एक दूसरे के बीच में, और उस प्रोवोकिंग बातचीत के दरमियान कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर कर दी जाती है। आजकल हालांकि सोशल मीडिया नेटवर्क्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई है कि अगर आप किसी भी वीडियोस या फोटोज़ को किसी सामने वाले व्यक्ति को भेजो सिर्फ दिखाने भर के लिए, और पल भर में उसी के इनबॉक्स से आप उसको डिलीट भी कर सकती हो। लेकिन अगर कोई शातिर दिमाग का व्यक्ति है तो वो आपके पिक्चर को डाउनलोड कर लेगा या फिर आपके वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेगा। इससे वो भविष्य में आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये उसके मंशा पर डिपेंड करता है कि वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई दूषित विचार का व्यक्ति है तो आपको अगर वो ब्लैकमेल करना चाहे तो वो आपको इस वीडियोज़ और फोटो के माध्यम से आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसलिए जब भी आप किसी भी फोटोज़, वीडियो या मैसेजेस को किसी सामने वाले व्यक्ति को भेजते हो तो उसका रिकॉर्ड रखना आपके पास बिल्कुल ज़रूरी है कि आपने किस प्रकार के मैसेजेस सामने वाले को व्यक्ति को भेजे हो, किस प्रकार के वीडियोस और फोटो सामने वाले को व्यक्ति को भेजे हो। क्यों मैं इसको रखने के कह रहा हूँ वो मैं आगे बाद में बताऊंगा। अगर मान लो आप किसी भी समस्या में यहाँ पड़ जाते हो, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि सब चीज़ डिपेंड करता है आपके डर पर। अगर आपकी किसी भी प्राइवेट वीडियोस का प्राइवेट फोटोज़ सामने वाला व्यक्ति दिखा के आपको ब्लैकमेल करता है और कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए कहता है जिसके लिए आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो वो साफ जाहिर करता है कि वो आपके डर का फ़ायदा उठा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि आप उस इंसान से डर रहे हो और वो डर के कारण आपसे वो हर चीज़ें करवा सकता है जो आप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। चाहे फिर वो यौन शोषण हो, पैसे की फिरौती की मांग हो या किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं, वो आपसे वो करवा सकता है। इसलिए सबसे पहला काम कर दो कि डरना बंद कर दो। अगर आप डरोगे तो वहाँ पे सामने वाला व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाएगा। आपको डर को दूर करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसी किसी भी प्रकार की समस्याएं सामने आ जाती हैं तो सबसे पहला काम करो, एफआईआर दर्ज करो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन में। आप बोलोगे कि मैं एफआईआर अगर करूँ तो मेरी ही बदनामी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस प्रकार की वीडियोज़ या
फोटोज़ के कारण आपके समाज में बदनामी हो सकती है, तो एफआईआर को गुप्त रखने का भी प्रक्रिया है। इसके लिए आप जो है पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे जो आइडेंटिफिकेशन को है छुपाया जाए और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। तो वहाँ पे पुलिस आपकी मदद करेगी और आपके आइडेंटिफिकेशन को छुपा लिया जाएगा और सामने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब मैंने आपको जो पहले कहा था कि आपके वीडियोस और चैट्स और फोटोग्राफ जो भी जिस प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो रही है उस फोटो का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि एफआईआर में आपको मेंशन ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने इस प्रकार की चैटिंग करी थी और उसी का वो फायदा उठा के सामने वाला व्यक्ति हमको टॉर्चर कर रहा है, ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ी आसानी हो। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्लोज इंसान से, हालांकि सबसे ज़्यादा क्लोज आपके फैमिली मेम्बर होते हैं, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हो कि आपके साथ कुछ समस्याएं हो रही, चाहे वो भाई हो, आपके बहन हो, भाई बहन बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, या फिर माता पिता, अगर माता पिता से ज़्यादा शेयर कर सकते हो तब तो कोई बात ही नहीं है, आपकी समस्या 90% वहीं दूर हो जाएगी क्योंकि आपके माँ पिताजी को पता होगा। और अगर आप इस चीज़ को बताते हो सामने वाले इंसान को, यानी आपके जो माता पिता हैं, तो वहाँ आपके माता पिता जो आपके पेरेंट्स हैं आपकी मदद करेंगे और आपकी जो समस्या है 90% वहाँ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनको इस बात की नॉलेज होगी। और अगर माँ बाप को आप नहीं बता सकते हो तो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड जो आपके हैं उनको इस चीज़ को ज़रूर बताओ, ताकि वो आपके परिवार में वो इस चीज़ के बारे में बता सके किसी न किसी तरीके से। अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे तो वो आपकी मदद करेंगे और किसी न किसी रूप में आपके परिवार तक ये बात पहुंचाएंगे, ताकि परिवार वाले भी आपकी मदद, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिवार वाले आपको 2-4 थप्पड़ मार देंगे, जान से तो नहीं मारेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ब्लैकमेल से बचना चाहते हो, जिंदगी के काली सच्चाई से बचना चाहते हो कि अगर आपको कोई भी इंसान गलत तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है यानी आपके जीवन को नरक बना रहा है, अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हो तो माँ पिताजी के थप्पड़ खाने से बिल्कुल भी ऐतराज मत करो। अपने सच्चाई, सारी सच्चाई और मम्मी पापा को बताओ। नहीं बता सकते अपने दोस्त को बताओ, वो आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको डराने की कोशिश करे बिल्कुल मत डरो। अगर आप डरोगे तो आपका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था डरना बिल्कुल भी मना है। सामने वाले व्यक्ति अगर आपको डराने की कोशिश करे तो आपको सीधे रूप में इसको बताना चाहिए कि अगर तुम इस प्रकार की हरकत करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगी, या फिर अपने मम्मी पापा को बताऊंगी, या फिर अपने रिलेटिव को बताऊंगी, या फिर तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार का कंप्लेंट केस मैं अपने सक्षम न्यायालय में दायर करूंगी। इससे हो सकता है कि वो आदमी डर जाए और आपको ब्लैकमेल करना छोड़ दे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि किस कानून के तहत सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप परिवाद दाखिल कर सकती हो, कंप्लेंट केस कर सकती हो, या फिर एफआईआर दर्ज कर सकती हो, और कौन सा सेक्शन उस पर लगेगा, कितनी सजा होगी। इस सब चीज़ों को जानने के लिए आपको अगले वीडियो पर बने रहना है। अगर आपको इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों से करो, ताकि उसको भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद।